Okay, guys. So now we have another question. Question is a tap is at a height of 5 meters from ground. Water drops are falling from it at regular interval. Right? When first drop hits the ground, sixth drop is just about to fall. Find the height of fourth drop from ground when first droplet hit the ग्राउंड. ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी. ओके भाई, चलिए बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. तो मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाता हूँ डायग्राम की हेल्प से. और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसा आपका एक हाइट बना देते हैं कितने मीटर का, 5 मीटर का, जहां पे आपका टैप जो है से यहाँ पे लगाया गया भाई. क्लियर है. अब यहाँ से जो है पानी की बूंदें जो है टिप टिप ऐसे यहाँ पे गिर रही है. आपका ग्राउंड है, वैसा समझो ये ग्राउंड है. ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे होगी, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप, पांचवी ड्रॉप और सिक्स्थ ड्रॉप यहाँ पे ग्राउंड पे जो है जस्ट आपका हिट करने वाली है. राइट. में जो पूछा गया है फोर्थ ड्रॉप की, मतलब ये वाली ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी. राइट, ये हाइट आपको यहाँ पे निकालनी है. तो ऊपर से वाली हाइट निकाल लेते हैं भाई, है ना. तो ये हाइट आपको मान लो सपोज करो कितना है, एक्स है. तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स. राइट. तो एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए. तो बेटा यहाँ पे देखो ड्रॉप जो है जस्ट फॉल कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा मामला. तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाओगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो हमारे पास एस इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. आया समझ. तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, एच इक्वल टू 5 टी स्क्वायर लिख देना. जी की वैल्यू 10 रख देना, तो आपके पास जस्ट 5 टी स्क्वायर बचेगा. तो एच इक्वल टू आपको दे रखा है 5 मीटर और यहाँ पे 5 इंटू टी स्क्वायर. राइट, 5 में 5 को मार दे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 सेकंड. आया समझ. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी टी इक्वल टू 1 सेकंड. ठीक है. तो ये टोटल टाइम हो जाएगा बेटा फर्स्ट ड्रॉप को, है ना, टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में आपके पास ये 1, तो 1 सेकंड में 5 मीटर हाइट चलेगा. अब बेटा यहाँ पे जो है इंटरवल फिक्स होता है. राइट. तो यहाँ पे एक इंटरवल बनेगा, ये दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, ये पांचवा बनेगा. तो टोटल जितनी भी ड्रॉप होती है ना, उनसे एक कम कर देना, तो वही आपका यहाँ पे फिक्स इंटरवल हो जाएगा. ठीक है. तो एक इंटरवल कितने का आएगा बेटा, टोटल टाइम आपको कितने का दे रखा है, 1. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल कितने इंटरवल बन रहे हैं, 5. तो एक इंटरवल कितने का होगा, यहाँ पे T1 वगैरह हम मान लेते हैं 1 बाई आपका 5 सेकेंड. क्लियर है. तो ये चीज बेटा आपको समझ आनी चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेकंड. तो मींस यहाँ पे आपको देखो फोर्थ ड्रॉप तक पहुंचने में ऊपर से कितने इंटरवल चलना है आपको, 1 और ये 2. ठीक है. तो 2/5 कर देना बेटा, तो आपको टाइम मालूम है, हाइट निकाल लोगे. तो फिर से यही फार्मूला लगा दो बेटा, लेकिन एच की जगह यहाँ पे एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो. 5 इंटू टी की जगह कितना रखोगे, 1/5 प्लस 1/5 बोले तो 2/5 का स्क्वायर. ठीक है. तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 25. तो 5 से ये गया. राइट. तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4/5 मीटर. समझ गए. अब जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 माइनस आपका 4/5. तो ये जो आपका आ जाएगा दैट इज आपको 25 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4.2 मीटर. आया समझ में. भाग लगाओगे तो हमारे पास ये जो है हाइट, आप चाहो तो इसको कैपिटल एच भी बोल सकते हैं. तो हमारे पास जो कैपिटल एच की वैल्यू होगी दैट इज आपका 4.2 मीटर. तो आपके पास जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट द करेक्ट आंसर है. ठीक है.